पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर फूटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां, नहर तूफान पर आ जाती हैं और कहीं आसियानों को अपने आगोश में ले लेती हैं। इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली है। और क्या है वह पूरी तैयारियां, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से बनी हुई है और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर बरपा चुकी हैं। 16-17 जून 2023 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। 4700 तीर्थ यात्रियों के शव बरामद हुए थे, जबकि 5000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। और इस विकराल प्रलय का रूप जिसने भी देखा और सुना, उसकी रूह तक कांप गई थी। इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। आपदा की वजह से मैदानी क्षेत्रों में नदी का स्तर काफी हद तक बढ़ गया था। ये नजारा देखकर जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ पैर तक फूल चुके थे। इतना ही नहीं, पिछले साल भी उत्तराखंड के काशीपुर की ढेला नदी का जल स्तर कितना बढ़ गया था कि ढेला नदी में कई आशियाने तिनके की तरह बह गए थे। इसी वजह से मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। बेला नदी किनारे पिचिंग का कार्य कराया जा रहा है। नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलर्ट रहने की हिदायत तक दे दी गई है और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई है। वेरी हैवी रेंज तो मतलब ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे लगे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, उनमें ज्यादा एक्टिविटी है और फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं उनमें भी अच्छी एक्टिविटी वो दिख रही थी। तो ये चीज बोली गई कि अभी सप्ताह या 5 से 6 दिन जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, उसके लिए बोला गया है। और दूसरा चीज ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग का है वो ये है कि दिन के समय तो लोग चपेट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी जाग रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास जो है, या सूचना वगैरह भी उनको आदान प्रदान वो होता रहता है, तो इसकी वजह से फिर कोई चपेट में जल्दी से नहीं आ सकता है। इसमें अगर रात के समय में जो गाँव में है कुछ लोगों को जो है ड्यूटी दे दी जाए कि भाई रात्रि के समय वो जागे थोड़ा, और जैसे ये 4 से 5 दिन का है, ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं। नहीं तो मानसून सीजन में इस चीज को किया जा सकता है इम्प्लीमेंट, जो है जो खासकर विलेज जैसे कि जहाँ ज्यादा दिक्कतें हैं या जो ऐसे वनरेबल है थोड़ा जो है, वहाँ तो विशेषकर मुझे लगता है कि ऐसी चीज की जा सकती है। काशीपुर उप जिला अधिकारी अभय प्रताप के नेतृत्व में लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है। बहरहाल उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने चिंता जताई है और बदलते मौसम के इस मिजाज में कब जल अपना विकराल रूप लेकर उत्तराखंड में प्रलय ले आए, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश भी कर ली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मैदानी क्षेत्रों में क्या नदियां उफान पर आती हैं और प्रशासन की तैयारियां धरातल पर खरी उतरती हैं या फिर नहीं। TV 24 के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट।